नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल की जोन 4 पुलिस ने अभियान के चलाते हुए चोरी और गुम हुए 154 मोबाइल फोन उनके वास्तविक उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक वापस लौटाए। इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए डीसीपी जोन 4 मयूर खंडेलवाल ने कहा कि पुलिस के लगातार प्रयास और भारत सरकार के CIR पोर्टल के जरिए सफलता हासिल की गई। डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने कहा कि मोबाइल फोन आज आम नागरिक की जरूरत का अहम हिस्सा है। मोबाइल चोरी या गुम हो जाने से न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा भी खतरे में होती है। इसे ध्यान में रखते हुए जोन 4 पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल की शिकायत की प्राथमिकता से लिया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता के साथ CIR पोर्टल पर दर्ज IMI नंबर के जरिए मोबाइल के लोकेशन ट्रेस कर विभिन्न स्थान से मोबाइल बरामद किए। बरामद मोबाइल फोन विधिवत प्रक्रिया पूरी कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए। मोबाइल वापस पाकर उपभोक्ताओं के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। उन्होंने भोपाल पुलिस जोन 4 और पुलिस टीम का आभार जताया। डीसीपी खंडेलवाल ने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने की स्थिति में तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। CIR पोर्टल पर जानकारी अपलोड करें ताकि पुलिस समय पर कार्रवाई कर सके। मोबाइल एक हमारा ज़िंदगी में एक इलेक्ट्रॉनिक अंग बन गया है। ये एक दूसरी ब्रेन के अलावा दूसरा एक आइटम बन गया है जो हमारी चीज़ें स्टोर करके रखता है। हमारा ब्रेन हमारी मेमोरीज स्टोर करता है। हमारा ब्रेन हमारे बारे में कई सारी चीज़ें जानता है, लेकिन ब्रेन के बाहर भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अंग बन गया है हमारा मोबाइल, जो हमारे बारे में कई सारा डेटा रखता है। हमारे फ़ोटोग्राफ्स रखता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स रखता है, हमारी अन्य जानकारी रखता है, जिससे हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमेशा एक खतरे में रहती है। और कभी भी अगर मोबाइल गुमता है तो ना सिर्फ हमारा आर्थिक नुकसान होता है, महंगे महंगे फ़ोन आते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा जो हमारे डॉक्यूमेंट्स का किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाना, फ़ोटोग्राफ्स का किसी और व्यक्ति के पास जाना, इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा होता है। और मोबाइल की जो सिम है उसका भी उस टाइम पे कोई दुरुपयोग कर ले, ये भी एक बहुत बड़ा ही खतरा पैदा हो जाता है। आजकल AI के ज़माने में फ़ोटोग्राफ्स अगर किसी और के पास हो जाए तो फ़ोटोग्राफ्स का कैसे दुरुपयोग कर ले, ये कोई बता नहीं सकता है। इसलिए मोबाइल का खोना बहुत ही बड़ा दुखदाई हो सकता है हमारे लिए, ना उस समय के लिए बल्कि आगे के समय के लिए भी। इसलिए पुलिस को इस बात का संज्ञान लेते हुए हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि जो गुम हुए मोबाइल हैं आप लोगों के, उनको हम ढूंढ के आप लोगों को सुपुर्द कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने इस बार फिर से वर्ष के अंत में 15 दिन का अभियान चलाया, और अभियान में हम लोगों ने लगभग 154 मोबाइल को ढूंढ निकाला है, और जिसकी लगभग वैल्यू 27 लाख रुपए है। और ये जो मोबाइल है इसका जो ट्रेसिंग किया है वो हमने किया संचार सारथी के CIR पोर्टल के माध्यम से। CIR पोर्टल का फुल फॉर्म है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इस CIR पोर्टल एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की सर्विस है कि जब भी इसमें आप कोई भी IMEI नंबर डालते हैं तो IMEI हमेशा ट्रेस मोड पे हो जाता है। पहले वो लॉक होता है और बाद में जब भी उसमें कोई दूसरी सिम इंसर्ट होती है तो वो तत्काल ट्रेस हो जाता है और हमको उसके मोबाइल के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस आधार पर पुलिस मोबाइल ढूंढती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों से हमको जो 2 जानकारियाँ शेयर करनी है। एक तो कि इसको एक आम जन भी, इसको ज़रूरी नहीं है आपकी पुलिस के पास जाएँ, आप स्वयं भी CIR पोर्टल पे जाकर IMEI नंबर डालें 15 डिजिट का, और उसको रजिस्टर करा सकते हो। और जब भी मोबाइल ट्रेस होगा तो पुलिस को सूचना प्राप्त होती है, पुलिस उसको आपको ढूंढने में मदद करती है। दूसरा, अक्सर होता है कि हम लोग सस्ते मोबाइल के चक्कर में कि हमको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, हमको चाहिए कि हम 1.5 लाख का मोबाइल लें, लेकिन वो हमको 30,000 में कोई दे दे सेकंड हैंड। तो इस इच्छा की वजह से कभी कभी हम धोखे में आ जाते हैं, और वो जो हमने मोबाइल ख़रीदा होता है वो या तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड होता है क्योंकि वो किसी का गुम हुआ होता है और चोरी का मोबाइल हुआ होता है। तो ना सिर्फ चोरी हुए मोबाइल पे आप पे अपराध पंजीबत हो सकता है ऐसे व्यक्ति पर, 411 जो IPC पहले हुआ करती थी, और बल्कि साथ में आपका एक आर्थिक नुकसान भी हो जाता है कि आपने वो 30,000 का भी जो ख़रीदा है वो भी आपके पैसे गंव जाएंगे, क्योंकि पुलिस उसको जाहिर सी बात है कि उस मोबाइल को भी ले लेगी। इसलिए जो संचार साथी पे एक नो योर मोबाइल करके एक ऑप्शन आता है, जिसमें कभी भी आप अगर सेकंड हैंड आपको ख़रीदना भी हो तो आप उस पर सबसे पहले जो आपको मोबाइल बेच रहा है उससे आप IMEI नंबर लें। IMEI नंबर अगर नहीं दे रहा है वो, सबसे पहले रेड फ्लैग तो वही है कि वो IMEI नंबर नहीं दे रहा है, इसका मतलब लेना ही नहीं है।
दूसरा, अगर IMEI नंबर दे रहा है तो हम उसको चेक करेंगे नो योर मोबाइल के अंदर, उसमें वो आप स्वतः बता देगा। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो फेक हैंडसेट हो सकते हैं, हो सकता है कि उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ ही नहीं है या किस तरह से इलीगली इम्पोर्टेड हैं। दूसरा हो सकता है कि IMEI पे जब नंबर डालेंगे तो उसमें स्वतः आ जाएगा कि ये ब्लैक लिस्टेड मोबाइल है, ब्लॉक्ड है, मतलब कहीं पे चोरी का मोबाइल है। इससे हम लोग बड़ी समस्या से बच सकते हैं। तो मैं आप सभी से ये भी अपेक्षा करूँगा, हमारे मीडिया बंधुओं से और जो हमारे यहाँ पे लोग आए हैं मोबाइल लेने, कि आप अपने परिचितों को बताएं, अपने परिवारजनों को बताएं ये 2 सुविधा के बारे में, कि आप स्वतः भी IMEI नंबर डाल के CIR पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल गुम होता है तो। दूसरा, आप नो योर मोबाइल के तहत अगर आपको मोबाइल ख़रीदना भी हो तो आप उसमें डाल के देखें। कोई आप नया हैंडसेट भी लेते हैं तो आप उसको भी डाल के देखें। नया हैंडसेट हो सकता है आपको सेकंड हैंडसेट उसमें कोई देने का प्रयास कर रहा हो नए हैंडसेट के नाम पर। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम लोग आपको जानकारी पहुंचाना चाह रहे थे और हम चाहते हैं कि आप लोग इस नए वर्ष में मोबाइल अपने पाकर आपके चेहरे पर मुस्कान है, यही पुलिस का हमारा प्रयास था। इसके लिए हमारे पूरी साइबर की टीम ने बहुत अच्छा 15 दिन में काम किया है। हमारे सभी थाना प्रभारियों ने बहुत अच्छे बढ़ चढ़ के काम किया। जगह जगह हम लोगों ने टीम भेजकर हम लोगों ने मोबाइल जो गुम हुए थे उनको ट्रेस करके निकाला है। हमारे ACP साहब, हमारे एडिशनल SP साहब जिन्होंने लगातार मॉनिटर किया, हम लोगों को बड़ी सफलता मिली। और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का भी धन्यवाद देते हैं कि उनके पोर्टल के माध्यम से हमारे जो जनता के लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आती है जब उनको गुम हुए मोबाइल वापस मिलते हैं। साथ में हमारे मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं कि वो समय समय पर पुलिस द्वारा दी गई जानकारी को शेयर करते हैं। और जनता के लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो पुलिस पे भरोसा करती है और उनके धैर्य की हम प्रशंसा करते हैं और इसी से हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मोबाइल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।